कांग्रेस सो गई, अनुराग चली गई। यही पूजा पाल भी कह रहे हैं, कि दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। और सवाल यह है कि डेमोक्रेसी है कहां फिर आपकी पार्टी में? अगर कोई दूसरी पार्टी की तारीफ कर दे, किसी को कम पसंद आ सकता है, लेकिन क्या मतलब उस पर कार्रवाई हो जाएगी, पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? अगर मुझे आप नहीं बोलने देंगे मैं डिबेट से उठ जाऊंगा। नहीं, मैं अहमद खान साहब आपके पास एक समाजवादी पार्टी, अरे भाई इनको चुप कराइए भाई। मुझे नहीं बोलने समाजवादी पार्टी अहमद खान साहब उनको 40 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। आवाज आ रही है भाई। देखिए समाजवादी पार्टी, खान साहब आ रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए खान साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं आप 40 सेकंड के बाद आपके पास आ रहा हूं। अनुराग 40 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। समाजवादी वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने पूजा पाल जी को सम्मान दिलाया और विधानसभा में पहुंचाया, और ये लोग उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे। आज जब हमने समाजवादी पार्टी से उनको जिता दिया, वो विधायक बन गई, तब क्रेडिट लूटने आ गए। इनकी आदत हो गई है ये। और समाजवादी पार्टी में उन्होंने, पूजा पाल जी लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों का विरोध कर रही है। 2024 में उन्होंने लोकसभा में बीजेपी के वहां पे कैंडिडेट का सपोर्ट किया, उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। लगातार समाजवादी पार्टी की मीटिंगों में नहीं आती, तो इसके मतलब आप लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों का विरोध करोगे तो समाजवादी पार्टी अनुशासनिक कार्रवाई करेगी, और हमेशा करती, चाहे कोई भी हो। समाजवादी पार्टी है, नीतियों पे चलने वाली पार्टी है। अनुराग इतना इंतजार क्यों किया कार्रवाई करने में? वो भी तब जब तारीफ की। ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग सवाल सुन नहीं रहे हैं आप या बचना चाह रहे हैं? तब कार्रवाई क्यों नहीं की जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग की? कार्रवाई तब क्यों की जब उन्होंने तारीफ की सरकार? सुन रहा हूं। अच्छा सोचिए आप, लगातार समाजवादी पार्टी ने कितना मौका दिया उनको। जब लोकसभा में उन्होंने बीजेपी का प्रचार कर रही थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने वार्निंग दी। फिर उसके बाद ये क्रॉस वोटिंग करने लगी, तब भी समाजवादी पार्टी ने वार्निंग दी। लगातार ये विरोध कर रही है पार्टी का, फिर पार्टी बार इनको वार्निंग देती रही, लेकिन ये पार्टी ये मानने को तैयार नहीं। वार्निंग देती रही। अहमद खान साहब, डॉक्टर अहमद खान साहब, पिछड़ों और दलितों को छला जा रहा है। कौन छल रहा है उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों को? कौन सी पार्टी छल रही है? कम से कम बीजेपी में। ठीक है अनुराग साहब, डॉक्टर अहमद खान साहब को सुनेंगे। इसकी क्या गारंटी है? राजीव जी इनको चुप कराइए। अनुराग जी अब आप उनको सुनिए अभी अनिला सिंह जी कह रही थी, मलुक नागर जी भी कह रहे थे। देखिए प्लीज, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। देखिए अभी अनिला जी भी कह रही थी, मलुक नागर जी भी कह रहे थे। मलुक नागर जी तो बीएसपी में थे। सम्मान किसने दिया महिला को? पहले उनके पति को एमएलए बनाया, उसके बाद जब हत्या हो गई तो 2 बार एमएलए बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। और ये करी, सम्मान की बात नहीं करी अनिला सिंह। कहां थे आपने? क्यों ने टिकट दे दिया? और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था तो क्यों नहीं निकाला था? आज भी इनके पास 2-3 एमएलए ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग किए हैं, उनको पार्टी से नहीं निकाला है। तो ये दुविधा में फंसे रहते हैं। दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ ये लोग बोलते रहते हैं। मलुक नागर साहब से मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा बोलेंगे। मलुक नागर साहब बीएसपी में थे, एमपी थे, और इनके सामने ही 2 बार टिकट देके बनाया गया। क्यों नहीं तारीफ करते हैं मलुक नागर साहब? आप बहुजन समाज पार्टी की क्यों नहीं तारीफ करते हैं कि एक महिला को 2 बार और उसके पति को 1 बार, 3 बार एमएलए बनाया गया? क्या तारीफ करेंगे? इससे ज्यादा तारीफ क्या कर सकते हैं आप? क्या मान सम्मान दे सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी थी और समाजवादी पार्टी भी थी। डॉक्टर अहमद खान साहब, चलो अभी आपने सम्मान दिया, लेकिन अभी जो वो पत्र लिख रहे हैं राजूपाल के खिलाफ, लेकिन जो अभी वो पत्र लिख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये राजनीति से प्रेरित है, करवाया जा रहा है उनसे, या आपको लगता है कि ये उनकी विवशता है, मजबूरी है कि उनको पत्र लिखना पड़ा? ये जो पत्र लिख रही है तो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। अभी जाए तो जाए कहां? इनको जाना कहां? इनको जाना बीजेपी में। तो ये भूमिका बना रही है कि बीजेपी में हम चले जाए। क्या न्याय मिला? कह रही है योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हत्या का आरोप लगा रही है। वो पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हुई थी। कौन सा न्याय? किसका शासन था? भारतीय जनता पार्टी के शासन था। ठीक है, पुलिस कस्टडी में हत्या होना, और दोनों लोग जिन्होंने हत्या किया वो चुपचाप खड़े रहे, पुलिस वाले कुछ बोले तक नहीं। ठीक है, किसका दोष है ये? ठीक है, कौन दोषी है? मलुक नगर साहब, अतीक की हत्या हुई है, जो अपने घटना अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है, वो न्याय कैसे हो गया? सुनो इनके प्रश्न का जवाब दे दूं। शायद खान साहब सुन नहीं रहे थे,
मैंने मायावती जी की तारीफ की थी। अरे खान साहब, कांग्रेस से पूछो, इन्होंने पिछड़ों को प्रधानमंत्री को चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, किसानों के देवता, उनको प्रधानमंत्री से हटा दिया। राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन को राजस्थान में धोखा दिया। अरे कांग्रेसियों से पूछो, खान साहब कांग्रेसियों से पूछो। और आप उसी ये क्या बीच में भदौरिया साहब क्या बोल रहे हैं? पार्टी के साथ भाई चले तो गए रोको ना राजीव जी, ये जवाब देने नहीं दे रहे। सत्ता पाने के लिए मात्र अरे सत्ता इतनी प्यारी होगी कि अपने किसानों को साथ छोड़ दिया। आपने समाजवादी पार्टी ने अनुराग जी, देखिए जब आपका टर्म आएगा तब आप सब कुछ सहेज कर अच्छे से बोलिएगा ना, ऐसे बीच में बोलना उचित नहीं है। लेकिन नागर साहब से 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर अजय जी से रिएक्शन लूंगा, क्योंकि हाँ बोलिए जल्दी, 20 सेकंड खत्म कीजिए, कंक्लूड कीजिए। अरे खान साहब, हमने तो मायावती जी की तारीफ करी, अब कांग्रेस और समाजवादी से पूछो कि इन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाया, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हम डेमोक्रेसी, संविधान भी हाथ में लिया जाता है, लेकिन चूंकि आप गठबंधन में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, आप भी, तो क्या ये उचित आपको लगता है कि किसी पार्टी विशेष, किसी नेता की तारीफ कर दे और उस पर पार्टी से बाहर निकाल दो, उस पर कार्रवाई कर दो, क्या ये उचित है? देखिए मनीष जी, मैं आपको एक फिर राजीव, अरे जी राजीव, मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, राजीव जी, जो ये आजकल मनीष नागर साहब बड़े लोकप्रिय सांसद रहे हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन आजकल ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हो गए। मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और सत्ता भोगी गैंग के मेंबर हो गए, उसमें शामिल हो गए। तुम्हारे बढ़िया दोस्तों, तुम मेरा भी नाम गलत ले रहे हो, तो भैया मैं आपका कह रहा हूँ नागर जी, भदौरिया को माइक दे दो। भदौरिया हो जाता, चलिए उनको कंप्लीट करने दो। नागर जी सुन लो जरा, नागर जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप परेशान मत होइए, सुन लीजिए। तो ये नॉन बायोलॉजिकल गैंग के मेंबर बन गए और झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। इनको भी कांग्रेस फोबिया हो गया है, कांग्रेस फोबिया हो गया है और सपा फोबिया हो गया है। इंडिया गठबंधन से इन्हें इतना डर लग रहा है कि ये पहले इंडिया गठबंधन के ही पार्ट थे, अब ये सत्ता भोगी गैंग में जाके मिल गए हैं। मैं आपसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने ठीक किया क्या उनको पार्टी से बाहर निकाल के, क्योंकि उन्होंने उनको न्याय मिला, बस यही कहा उन्होंने, थैंक यू कहा, तो इस बात पर निकाल देना चाहिए क्या बात? देखिए 24 में जब खिलाफ वोटिंग करा था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिलाओं की हितैषी पार्टी है, हमने एक मौका दिया उन्हें कि आगे जाके समझ जाए, सुधर जाए और ऑपरेशन लोटस में ना आए, इसलिए हमने उस वक्त कार्रवाई नहीं करी समाजवादी ने। अब अगर पार्टी अपनी नीति और नियम के धोखा दिया, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, चौधरी महिलाओं का विक्टिम कार्ड ना खेला जाए, झूठ मत बोलिए, इसमें महिलाओं का विक्टिम कार्ड ना खेला जाए। ये यहाँ बैठकर मलूक नागर जी और अनिला सिंह विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये सब नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, इनका काम यह है जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, तेज बोलो। तो इसलिए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पार्टी की नीति और नियम जो होंगे उसके तहत अजय वर्मा भी आ रहा है, उसके तहत अनुराग भदौरिया भी आएगा, उसके तहत अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी आएंगे। तो वो निर्णय नीति निर्णायक पार्टी करती है, इनके यहाँ अधिनायक बात नहीं है। अनुराग 40 सेकंड में जो फिर अनिला जी के पास अधिनायक बात है। और भी विधायक थे क्रॉस वोटिंग करने वाले, ये भी कह रहे हैं उन पर तो कार्रवाई अब तक नहीं की आपने। देखिए समाजवादी पार्टी बहुत छानबीन के साथ, जब हमने आपसे बोला लगातार वो नीतियों का विरोध कर रही थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है। और आरएलडी के आपको नेता देखिए जब भी डिबेट में आते हैं बेचारे कान पकड़े रहते हैं। देखिए मालूम जी हमेशा कान पकड़ते हैं, ये मुझे लगता है आज भी शर्मिंदा है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी को किसानों को धोखा देने के लिए कान पकड़े रहते हैं, हमेशा कान पकड़े। सबका फिल्टर डाउन, सिर्फ अनुराग जी की आवाज आएगी सर, एक एक करके बोलेंगे, सिर्फ अनुराग जी की आवाज आएगी, अभी 40 सेकंड से वही बोलेंगे। अनुराग जी, उसी को आप धोखा देंगे, इसलिए कान पकड़ने से अब काम नहीं चलेगा।
दूसरी बात है कि मैंने आपको बताया कि महिला का सम्मान समाजवादी पार्टी लोग करते हैं, लगातार महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान में 1090 बनाया है, महिला के सम्मान में 1090 बनाया, जिससे महिला समस्या का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाया, मैं पूछना चाहता हूं। हमने 100 डायल पुलिस सिस्टम। लेकिन ये बताइए अनुराग, जो अतीक अहमद के साथ हुआ या अशरफ के साथ हुआ, उसको न्याय मिले, आपने क्या किया जरा बताइए आप। यही तो मेन विलन थे पूजा पाल की जिंदगी में। दोबारा से मेरा सवाल यह है कि पूजा पाल की जिंदगी के सबसे बड़े विलन थे अतीक अशरफ, क्या वो उनके साथ जो हुआ, अब वो उनका कत्ल कर दिया गया, अंततः वो भी यही चाहती थी और इसी को वो न्याय का रूप भी दे रहे हैं कि भाई न्याय हमको मिला। आपकी सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई हुई? देखिए भारतीय जनता एमपी साहब, ये मोनो बंद कर दो, आपसे मोनो बताना करो, चाहता, हमारी सरकार ने हमारी पार्टी ने उनको टिकट देके विधानसभा में पहुंचाया था। न्याय समाजवादी पार्टी ने उनके साथ किया था, पूजा पाल जी के साथ, उनको सम्मान पूर्वक सम्मान दिलाया और सम्मानित महिला वहां पे। सुनिए एक मिनट, आपके विधानसभा पहुंची। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो 8.5 साल से करीब से सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर में, अचानक उनको क्यों याद है ये बात, अचानक ये सब क्यों है? इसलिए चूंकि जमीन खसक गई है। 2027 में पता है पीडीए मजबूत हो चुका है, पीडीए को कोई हिलाने वाला नहीं है, चूंकि 20 सांसद पीडीए से जीते हैं, 8 दलित सांसद जीते हैं, पीडीए के मिला दिया जाए तो 32 सांसद जीत के गए हैं इसी पार्लियामेंट में। इससे डर गई है भारतीय पीडीए से 32 सांसद। अब अनिला जी स्क्रीन पर आएंगे। अनिला जी, बीजेपी से 33। पूजा पाल जिसको न्याय बता रहे हैं वो तो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह है। अतीक अहमद अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई, अपराधी आते हैं मर्डर करते हैं, तो पूजा पाल उसको न्याय कैसे कर रहे हैं? इसीलिए तो संदेह होता है, इसीलिए तो सवाल भी उठाया जा रहा है कि भाई वो न्याय कैसे है? उनका तो खुद कत्ल हुआ, वो तो खुद योगी सरकार पर सवाल है कि कैसे पुलिसिया हिरासत में मर्डर कर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कहा जा रहा था कि अनिला सिंह जो है वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। मैं भगवती उपासक, आपको लगता है शक्ति स्वरूपा अनिला सिंह विक्टिम कार्ड प्ले करेगी? जी नहीं साहब, मेरे में इतनी शक्ति है कि आप जैसे प्रवक्ताओं को अच्छा खासा मैं सामना कर सकती हूं। अगर महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी में है तो किसका है? सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का। हाँ, समाजवादी पार्टी में किसका है? मात्र केवल डिंपल यादव जी। अनिल, हम प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। सवाल जो घटना लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह हो, उसको न्याय कैसे दिलाया है? पूजा पाल को क्रेडिट आपको कैसे दिया गया? कहा गया था जर्सी गाय, माना मैं इकलौती महिला हूँ, विधवा, आप सब पुरुषों, आप सब कहा गया था 50 मैं इकलौती महिला हूँ तो मेरी आवाज का जो है मुद्रा कराएंगे। देखो, यहाँ आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं फिर वही सवाल पर आपको लेकर आना चाह रहा था। सवाल पर केंद्र जवाब दीजिएगा, बाकियों की आवाज पॉलिटिकल के लोग ये महिलाओं के हित की बात क्या करें तो बहुत अच्छा है। मेरी आवाज जो है वो बंद कर दी जा रही है। आपकी आवाज बंद नहीं की गई अनिला जी, आप बस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जो है निरंतर अगर बीच में आप बोलते रहेंगे तो ये तो है नहीं कि जितना आप फिर सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो मैं सवाल तो पूछूंगा ना। फिर मैं टेप रिकॉर्डर नहीं होगी, राजीव जी बटन दबाएंगे, अनिला सिंह उतना बोलेंगे, राजीव जी बटन ऑफ कर देंगे, फिर इधर उधर की बात न करके सवाल का जवाब दीजिए कि नहीं, आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे रही हूँ, उत्तर दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है राजीव जी स्पीकर नहीं है लोकसभा के, राहुल जी के आने पर बटन दबा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आई है, अपराधीकरण में भारी कमी हुई है। ठीक है, और ऐसे भी लोग जाकर हत्या कर देते हैं जो बहुत अपने बनते हैं और जाकर गला रेत देते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत अपना बन रही है ना, बहुत सारे लोग जो हैं पर्दे के पीछे पूजा पाल के सर पे अभी भी हाथ रखे हुए हैं ना। कई बार बहुत अपने होते हैं ना, वही दगा दिए जाते, जैसे समाजवादी पार्टी ने कपाल को दगा दिया है। और आंकड़ों को चैलेंज करती हूँ, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बोलिए, मैं बोलती हूँ सरकार से आंकड़ों में, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। और आपके समय दंगा कराने वाली सरकार होती थी, जेल में ठूसने वाली सरकार हुआ करती थी, दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार होती थी, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने वाली सरकार होती थी, आप लोग अपराधियों को पालने वाली सरकार। एक करके, ठीक है अनिला जी, आपकी बात आ गई, अनिला जी बात आ गई आपकी। अजय जी प्लीज, समय कम है, एक एक करके सबके पास जाऊंगा क्योंकि अब अंतिम चरण में पहुंच गए डिबेट। हाँ अजय जी। देखिए, फाइनल में ये कहना चाहता हूं,
इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है और हम सम्मान में बिछे रहते हैं। आप आंकड़े उठाइए हर स्टेट के कि भाजपा और इनके सहयोगी दलों के लोग किस तरह से महिलाओं में बलात्कार के, रेप के मामलों में, महिला छेड़ने के मामलों में इनके एमपी, सांसद और सारे लोग पाए जाते हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। पूजा पाल अगर आज आके गलती मान ले, हम आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज सुन लीजिए। पूजा पाल आज आके गलती मान ले, पूजा पाल अगर आज आके गलती मान ले तो हमारे यहाँ हमारा इतना बड़ा दिल है इंडिया गठबंधन का कि उनकी गलती माफ कर देंगे। लेकिन वो ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन कमल और नॉन बायोलॉजिकल लोगों के शिष्यों के हाथ में ना खेलें। इसलिए हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, वरना इनके यहाँ तो जैसा हाल है वो जानता है पूरा देश। हम आज भी महिलाओं के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम सत्ताभोगी गैंग के सदस्य नहीं है, ठीक है। हम मल्लुक नागर ऑपरेशन जी, लोटस गैंग के सदस्य नहीं है, हम देशलाई गैंग के सदस्य। मल्लुक नागर जी, क्या पूजा पाल पर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की? देखिए, पूरा सीधी सी बात एक है कि पिछड़ों की, दलितों की बात नकली करते हैं। और अगर ऐसी ही स्थिति रही इनकी, और जो जैसे जनगणना को हटाया, किसानों के देवता चौधरी चरण सिंह जी को हटाया, ये कांग्रेस के साथ अगर ये रहे समाजवादी वाले, तो इनका भी बंटाधार हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर एमएच खान साहब, पूजा पाल ने सामने आकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर अटैक किया और समाजवादी पार्टी पीडीए को आगे लेकर चलकर पीडीए की बड़ी बात करते हैं, तो क्या ये सेंधमारी कर दी है पीडीए में बीजेपी ने या पूजा पाल ने? नहीं, दो सवाल खाली पूछता हूं, उसका जवाब हमको मिल जाना चाहिए। दूसरा, सबसे पहले समाजवादी पार्टी में जो एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया था उनको क्यों नहीं निकाला गया? दूसरा सवाल यह है कि क्या पूजा पाल के हत्यारों को सजा मिल गई? दोनों को दो अपराधियों ने मिलकर उनको गोली मारी, तो ये न्याय मिल गया उनको? नहीं मिला। क्या ये बताएंगे कांग्रेस वाले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं हराया? इनको पीए के ला करके खड़ा करके हराया? ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के। गलत कह रहे हैं, इन्होंने दलितों, मुसलमानों सबको छला, हमने पहला गलत सबको छला इन्होंने। आप छला, आज यही रो रहे हैं। आपने हराया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, हराया आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू गए प्रचार में, उनके प्रचार में गए और जाके हराया। पहला न्याय विधि मंत्री बनाया था, वहां पर जाके पैसा भी देश जानता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं, वापस वर्तमान में आते हैं। इतिहास की बातों को लेकर कब तक लड़ते रहेंगे? ठीक है सर, ठीक है। अनुराग वही कह रहे हैं, डॉक्टर एमएच खान तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि जो दो और भी थे क्रॉस वोटिंग वाले, उनको क्यों नहीं निकाला? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया या फिर आपका कुछ और है? बात अभी हो रही थी कि कौन पिछला, कौन यहाँ पे असली है, कौन नकली है पीडीए में। तो पीडीए से समाजवादी पार्टी ने 32 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जीते हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। लोकसभा से 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से जीत के गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से कौन सी दलित महिला, कौन सी पिछड़ी महिला जीत के गई, जरा बता दीजिए। एक सांसद है आपकी, मात्र एक सांसद, वो भी पिछड़े वर्ग से और दलित वर्ग से नहीं है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में विधायक मिला दिए जाए यहाँ पीडीए के, तो 75 से ज्यादा हैं, जिसमें 50 से ज्यादा पिछड़े वर्ग के हैं, 15 से ज्यादा दलित हैं और उसकी संख्या उनके अल्पसंख्यकों की है। तो सवाल उठता है कि हम लोग तो समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में अंतिम व्यक्ति के आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। उसमें श्रीमती पूजा पाल जी भी थी, हमने 2019 में उनको पार्टी में शामिल किया, 2022 में उनको जिता के उनको विधानसभा में भेजा। हम तो सम्मान देने वाले लोग हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने वाली है, वो सिर्फ राजनीति कर रही है पूजा पाल जी के नाम पे। उसको राजनीति आप कहते हैं ऑपरेशन लोटस, आप कहते हैं टूल किट, लेकिन अनुराग ऐसा क्यों है फिर? क्यों टूट रहे हैं फिर आपके विधायक? यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था क्यों वो टूल किट बन रहे हैं? वोट मांग रही है। अगर वो विचारों से इतने पक्के हैं, आपके साथ हैं, तो टूल किट क्यों बन रहे हैं? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, जनता के असली मुद्दों से भाग नहीं सकती। जनता आज भी उससे सवाल पूछ रही है कि आपने जो वादे किए थे। अनुराग, सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं, आपकी पार्टी में ही कोई दूसरे की तारीफ कर दे तो आप उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये कैसे डेमोक्रेसी है? कहां पे चला गया? यहाँ पे जो आपने कहा था युवा यहाँ पे खुशहाल होगा, महिलाओं का सम्मान की बात कहां चली गई? आप क्यों नहीं बात करते? रोड पे गड्ढे खत्म करने की बात आपने की थी, क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं।
तो सवाल है किसान की परेशानियों पे क्या चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? कितने किसान आत्महत्या करते हैं आज की डेट में? परेशानियों से इस पे बात क्यों नहीं? आज भी आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा रखा है लोगों को। 80 करोड़ लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। ये आपकी अर्थव्यवस्था, ये आपकी लोगों की उन्नति है। आप लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जितना माने जीने पे मजबूर कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि आप मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए। मुद्दों पे आपको लोकसभा में हराया है, उत्तर प्रदेश के अंदर में विधानसभा में हराया है। पहली विदेश मंत्री जो बनाई गई महिला वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। पहली फाइनेंस मिनिस्टर जो महिला बनी वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला अगर किसी ने पार्लियामेंट में पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने के। आरक्षण का काम, महिलाओं को आरक्षण मिले, इसका काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हाँ, और आप बात करते हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया साहब। मैं यहाँ पे दो बात और कहूंगी अपनी बात को समाप्त करने से पहले। यहाँ पर अनुराग जी ने उस बात को तो उत्तर ही नहीं दिया। पूजा पाल ने कहा है ना कि केवल और केवल एक धर्म विशेष के लिए समाजवादी पार्टी कार्य करती है, उसका तो उत्तर नहीं दिया। आप मानते हैं ना इस बात को कि आप केवल और केवल ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल में जोड़ने के लिए।